हेलो, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th के थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डील कर रहे थे। द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स देखते हैं हम लोग। क्लास 10th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आपको पता है कि 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन और 3 इसका उल्टा कोसेक, सेक, कॉट। अगर आप एक्स लगाओ तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। सो दीज आर द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसके बारे में हमको डील करना है। इसके ग्राफ को बेसिकली देखते हैं एक एक करके। पहला है द फंक्शन इज y इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ को ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस और मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया वाई एक्सिस, क्योंकि ग्राफ को तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे दिखाते हैं। दिस इज 0। जो साइन का ग्राफ है दोस्त, ये एंगल है π/2 यानी कि 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 3 π/2 270, 2 पाई 360। आप 0 के पीछे आओगे तो -π/2 यानी कि -90, -180, -π, -3 π/2 मीन्स -270 डिग्री एंड -2 पाई मीन्स -360। जो साइन का ग्राफ है वो इस तरह से रिपीट होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से ग्राफ रिपीट होता है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है +1 और नीचे नीचे जो ये कर्व आ रहा है ये इस पे टच होना चाहिए था, ये है -1 का लाइन। इसका मतलब ये है दोस्त कि आप इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि साइन फंक्शन हमेशा -1 से 1 के बीच लाई करता है। ना -1 से नीचे ग्राफ जा रहा है ना 1 के ऊपर। एक चीज और देखिए, -2π से लेके 0 तक जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसी ग्राफ को उठा करके 0 से 2π पे चिपका दिया गया। ध्यान से देखिए, फिर आप आगे देखोगे तो ये इसी तरह के तरीके से इस तरह से कैरी होगा, यानी कि 2π के इंटरवल पे 2π, 3π, ये हो गया 4π। 2π से 0 यानी कि ये इंटरवल कितना है 2π। अरे -2π से 0 कितना 2π, 0 से 2π कितना 2π, ये पीरियड है। फिर 2π से 4π कितना, ये भी 2π। यानी कि ये ग्राफ 2π के इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। क्या नहीं रिपीट हो रहा है? देखिए ध्यान से, इस ग्राफ को ऐसे यहां से कट करो और उठा के इस पे पेस्ट करो। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? देखो, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे पहुंचा। ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे पहुंचा। ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे पहुंचा। इसका मतलब दीज ऑल ग्राफ्स रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ 2π। 2π के इंटरवल पे ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि सर इसका मतलब है कि साइन एक्स को अगर डिफाइन करना हो सबसे पहले तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि साइन एक्स के सभी वैल्यू पर ग्राफ है। बिल्कुल सर, -∞ से +∞ तक ग्राफ है। बिल्कुल सही। तो साइन एक्स के केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी? x बिलोंग्स टू r या x इक्वल टू r। जो x है, x की वैल्यू r मतलब रियल एक्सिस की हर वैल्यू, यानी कि x मतलब डोमेन, y मतलब रेंज। क्या याद आया? पिछले चैप्टर में रिलेशन और फंक्शन में मैंने बताया था कि डोमेन और रेंज का क्या मतलब है। सो डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x बेसिकली। इसी को आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो x एक्सिस के हर जगह पर ग्राफ है ना भाई। सो देयर इज नो ब्रेक, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। तो x एक्सिस के सब वैल्यू के लिए ग्राफ वैलिड है। सो द वैल्यू ऑफ x इज r मतलब -∞ से +∞। या तो आप इसको -∞ से +∞ लिख दो या इसी को r लिख दो। y की वैल्यू क्या होगी सर? y मतलब y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू y एक्सिस पर देखते हैं हम लोग फंक्शन की वैल्यू। x एक्सिस से डोमेन मिलता है, y एक्सिस से रेंज मिलता है। तो ग्राफ कहीं भी हो लेकिन वैल्यू -1 से 1 के बीच ही है। एक के ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ कहीं भी और -1 के नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब -1 से 1 तक। और -1 और 1 भी ग्राफ है, ये भी है, +1 भी है। इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट होगा -1 और 1 पे, एंड पॉइंट पे, जबकि यहाँ ओपन होगा क्योंकि -∞ तो फिक्स है नहीं। ठीक है, ये तो हुआ डोमेन दे। मैं ये बताना चाह रहा था कि मान आपसे कोई पूछे कि सर साइन एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये जो ग्राफ है कहाँ कहाँ 0 है? 0 मतलब
कहां पर इसने वाई एक्सिस को 0 पे काटा है, तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, माइनस पाई पे, 2 पाई पे, यानी कि x इक्वल टू एन पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। सर ये जो साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, ये कहां कहां 0 होगा, ये पाई के मल्टीपल पे होगा, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, वो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 5, मतलब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे। तो आप n पाई, n की वैल्यू 0 रखो तो 0, 1 रखो पाई, 2 रखो 2 पाई, 3 रखो 3 पाई, -1 रखो -पाई, -2 रखो -2 पाई, तो आपको पाई के हर पाई के मल्टीपल पे साइन 0 मिलेगा। तो साइन x अगर 0 है तो x की वैल्यू n पाई। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालिए फॉर साइन 2x इक्वल टू 0। साइन 2x 0 है, अभी आपको बताया सर कि साइन 0 कब होता है, n पाई पर, यानी कि x की जगह यहाँ पे 2x है, क्या दिक्कत है आपको, 2x इक्वल टू n पाई, अभी बताया ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, सो द वैल्यू ऑफ x इज n पाई बाय 2। ये हो गया डोमेन, समझ में आया। साइन कहां पे 0, n पाई पर, x की जगह थीटा रहे, 2 पाई रहे, 4x रहे, 5y रहे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्या समझ में आया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x। cos x इसी तरीके से देख लीजिए, cos x को मैं डील कर ले रहा हूं, y इक्वल टू cos x। सेकेंड नंबर है y इक्वल टू cos x। cos x के ग्राफ को कैसे, फिर से वही बात, x एक्सिस ये हुआ सर y एक्सिस, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई, ठीक है, ये इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। तो cos x का ग्राफ आप देखोगे तो cos x का ग्राफ दोस्त ये है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, आगे अगर मैं और थोड़ा सा इसको करूं तो ये ग्राफ इस तरह से फिर से ये रिपीट होगा, देखिए ध्यान से, मतलब ये हुआ कि 0 पर वैल्यू कितनी 1, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी भी -1 होगी साइन की तरह, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो मैंने साइन बताया था उसमें 0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा था, देखिए ध्यान से, अभी जो पीछे अगर आपने नोट किया हो तो साइन 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 से 2 पाई तक, देखो ध्यान से, ये 0 पे 1 है, ये ऊपर से, ये नीचे से ऊपर गया, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, और 2 पाई तक जो ग्राफ है, ध्यान से देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई, देखो ध्यान से फिर से, देखिए -2 पाई से 0, यानी कि 2 पाई का डिफरेंस है, 0 से 2 पाई, ये भी 2 पाई का डिफरेंस है, 2 पाई से 4 पाई, ये भी 2 पाई का डिफरेंस। क्या आपको नहीं लग रहा कि हर 2 पाई इंटरवल पे ग्राफ रिपीट हो रहा है, इस ग्राफ को जस्ट कट करके इस पे पेस्ट कर दीजिए, देखिए ऊपर से स्टार्ट होके ऊपर तक गया, ये भी देखिए ऊपर से स्टार्ट होके ऊपर, ऊपर से स्टार्ट होके ऊपर, समझ में आया बात। तो जैसे ये 2 पाई पे रिपीट हो रहा था साइन, बिल्कुल ऐसे ही कॉस भी रिपीट हो रहा है हर 2 पाई के बाद, यानी कि टाइम पीरियड 2 पाई पे ग्राफ रिपीट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इक्वल टू cos x अगर अपने को डिफाइन करना हो तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, क्या x एक्सिस पे ग्राफ है, यस सर पूरा है, कहीं ब्रेक नहीं है, तो x की वैल्यू -∞ से +∞ तक, यहां से लेके यहां तक, यानी कि r रियल एक्स, r मतलब रियल एक्सिस, जबकि पिछले चैप्टर में r4 रिलेशन बताया था मैंने, है ना, तो सो दिस इज रियल एक्सिस। और y की वैल्यू क्या होगी दोस्त, -1 से 1, क्योंकि -1 के नीचे ग्राफ नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है, तो y यानी कि cos x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो याद रखिए साइन की वैल्यू -1 से 1, cos की वैल्यू -1 से 1, यानी कि -1 से 1 के बीच ही कोई वैल्यू होगी। अगर cos को अगर 0 कर दें, cos x अगर 0 हो जाए, cos x कहां 0 है,
जीरो मतलब जहां इसने एक्स एक्सिस को काटा है। अरे जीरो कहाँ, cos x मतलब y की वैल्यू, y जीरो कहाँ हो रहा है, y एक्सिस पे जीरो देखो, तो ये कहाँ कहाँ ये जीरो कहाँ कहाँ, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, और माइनस पाई बाय 2 पे, माइनस 3 पाई बाय 2 पे, यानी कि cos x कहाँ जीरो हुआ, जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों सर, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एक पाई बाय 2, एक गुना पाई बाय 2, इसको 1 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हो ना, 3 इंटू पाई बाय 2, तो 1 3 माइनस 1 माइनस 3, ये सब क्या है सर, ये सब ऑड मल्टीपल है। सो n इज इंटीजर। ऑड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं, 2 का मल्टीपल हो उसमें प्लस 1 ऐड कर दो, 2 के बाहर का कोई भी नंबर चुनो सर, 2 4 6, इसमें एक ऐड कर दो, तो क्या ये ऑड नंबर नहीं हुआ, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ऑड नंबर को कैसे लिखेंगे, 2n प्लस 1 के फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर cos x बाय 3 cos 2x अपॉन 3 इक्वल टू 0। cos की वैल्यू 0 है, cos कहां पर 0 हो जाता है भाई, जहां पर x बराबर इतना हो, तो x की जगह यहां पर क्या है 2x अपॉन 3, अरे यहाँ x था यहाँ 2x अपॉन 3 है, क्या दिक्कत है, ये 0 है, तो जो cos के साथ है उसको किससे इक्वेट करिए, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। समझ गए, आपको x की वैल्यू चाहिए, यस सर, सो दिस बिकम्स 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 3 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये बन गया 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6n प्लस 3 इंटू पाई बाय 4, 2 2 जा 4, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्या समझ में आया बात, तो ये बताना है कि cos x कहां पे 0 हो रहा है। आगे इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा कि सर sin x बराबर माइनस हाफ है, तो बताओ x क्या होगा, सर cos x बराबर √3/2 है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगा, है ना, तो जनरल वैल्यू हमको बतानी पड़ेगी। अभी तो बस हम ये देख रहे हैं कि साइन 0 कहां पे हो रहा था, n पाई पे, cos x 0 कहां पे हो रहा है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे। सर ऑड क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो 2 2 कट के तो पाई बन गया, ये पाई बाय 2 रहा कहां, रहा नहीं रहा, इसीलिए ऑड मल्टीपल, तभी तो पाई बाय 2 रहेगा। पाई पे कहां 0 हुआ ग्राफ, पाई पे वैल्यू तो देखो, ग्राफ का वैल्यू -1 है। क्या समझ में आया, आया होगा समझ में आपको, ठीक है। चलिए 10 देख लेते हैं। थर्ड इज y इक्वल टू 10x। 10x का ग्राफ देख लो दोस्त। सो ड्रॉ द x एक्सिस, ड्रॉ द y एक्सिस। x और y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई है, ये -3 पाई बाय 2 है, ये -2 पाई है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। और एक्चुअली में 10 को हम लोग sin x अपॉन cos x भी लिखते हैं, और आपको पता है कि जो चीजें अपॉन में लिखी जाए उसको रेशनल नंबर कहते हैं। सो रेशनल नंबर इज रिटन इन p अपॉन q फॉर्म, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, cos नेवर भी 0, क्योंकि नीचे तो कभी 0 होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि नीचे 0 हो, तो नीचे 0 हो तो एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, 10x तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। और अभी मैंने बताया था कि cos x कहां पर 0 होता है, तो ये 0 होता है सर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे, यानी कि x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा ये चीज यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ग्राफ देख लीजिए, यानी कि cos x कहां पे 0 होता है सर, पाई बाय 2 के मल्टीपल पे, तो जहां जहां पाई बाय 2 है वहां पे ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ में ब्रेक होगा इस बार। क्यों ब्रेक होगा, ये मैं डॉटेड ग्राफ बना रहा हूं, डॉटेड, ये मत सोचो कि मेरा इंक खत्म हो गया पेन का, लग रहा होगा लेकिन नहीं, डॉटेड, डॉट डॉट, सॉलिड लाइन नहीं, दिस इज सॉलिड लाइन, दिस इज डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन से ये मैं दिखा रहा हूं कि पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं बनेगा 10x का। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पाई बाय 2 पे cos 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 10 का ग्राफ कैसा होगा,
ये होगा इस तरह से। 10 का ग्राफ कैसा होगा दोस्त? ये होगा इस तरह से। 10 का ग्राफ कैसा होगा? ये होगा इस तरह से। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे अब मैं अभी तक पूछ रहा था x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू बताओ। क्या x एक्सिस के हर जगह पे ग्राफ है? नहीं है। पाई बाय 2 पे कौन ग्राफ है? देखो ब्रेक हो गया ना। पाई बाय 2 से पहले ग्राफ है, पाई बाय 2 के बाद ग्राफ है, पाई बाय 2 पे नहीं है, 3 पाई बाय 2 पे नहीं है, माइनस पाई बाय 2 पे नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। मतलब x हर चीज होगा लेकिन पाई बाय 2 नहीं होगा, इसका ये मतलब है। y की वैल्यू क्या होगी सर? y देखो नीचे इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कि y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसी को r बोल देते हैं, रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस केवल x ही थोड़ा ना होता है, y पर भी तो आप 1 2 3 4 5 लिखते हो। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सो दिस इज द वैल्यू। मैं ये पूछ रहा था कि 10x जीरो कहां पे होता है? कहां जीरो है 10x? देखो जीरो पे, पाई पे, माइनस पाई पे, फिर ये 2 पाई पे, फिर ये माइनस 2 पाई पे, यानी कि पाई के मल्टीपल पे। सो द x इक्वल टू n पाई। साइन के लिए भी यही था, याद होगा आपको। अभी मैंने जो बताया था कि y इक्वल टू साइन x कहां पे जीरो होता है भाई? सर जब x n पाई हो। मैंने बोला था cos x कहां जीरो होता है? तो आपने बोला सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, बिल्कुल सही। और 10 कहां जीरो होता है सर? x इक्वल टू n पाई। तो साइन और tan n पाई पे, पाई के मल्टीपल पे जीरो हो जाता है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर को z से लिखते हैं। और cos x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। साइन और tan पाई के मल्टीपल पे जीरो होता है, जबकि cos पाई बाय 2 पे। ग्राफ से आपको दिख रहा है कहां जीरो है, कहां x एक्सिस को कट किया है। क्या समझ में आया बात? आया होगा समझ में। क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3x इक्वल टू 0। tan 3x की वैल्यू 0 है। tan कहां पे 0 होता है? n पाई पे। तो जो अंदर में आर्गुमेंट है, यहाँ x था, यहाँ 3x है। कहां पे 0 होता है भाई? n पाई पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई। 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, n पाई अपॉन 3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज द वैल्यू। तो साइन cos tan का ग्राफ आपको समझ में आया होगा। cos x sec cot का भी इस तरह से ग्राफ है। फिर हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन कल ही बन जाना चाहिए था। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 1710 माइनस। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो, पाई 2 पाई यानी कि 180 360 के मल्टीपल पे इसको तोड़ने की कोशिश करो। तो हमको पता है माइनस 1710 प्लस 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो 360 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, यहाँ 1700 है 5 से, 5 3 जा 15, 5 से गुना करो, देखो कितना होता है। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 18, यानी कि 2 पाई को आप 5 मल्टीपल। सर मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं कर पड़ेगा। अभी तो बताया था कि साइन cos tan 2 पाई के मल्टीपल पे ग्राफ रिपीट होता है, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 2 पाई का मतलब यहां से एक चक्कर 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर 360 डिग्री। तो 5 बार 2 पाई घुमा तो कोई फर्क पड़ेगा भाई? नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया? दिस बिकम्स cos माइनस 1710 प्लस 2 पाई इंटू 5 हो गया था, कितना हो गया था? 1800, 1800 हो गया था ना शायद, पता नहीं कितना हो गया था, देख लो। तो 1800 में से 1710 घटाओ सर 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0। सो द वैल्यू इज 0। कितना इजी है, तो इसको बनाइएगा अभी, ठीक है। चलिए, सो यू आर सपोज टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 3.2 3.3, ये बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।